यो ददाति सतां शंभो कैवल्यमपि दुर्लभम् खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः सन्तनोतु मे वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमासुतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ओम नमः शिवाय। सर्वेभ्यो नमो नमः। आइए आज से हम लोग एक नए प्रकरण की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि ये प्रकरण व्याकरण का प्राणभूत माना जाता है। इस प्रकरण में व्याकरण के छात्रों की जितनी गति होती है वो व्याकरण में उसकी पकड़ या परिपक्वता उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि ये इस प्रकरण में सभी धातुओं के प्रयोग आदि सिद्ध किए जाएंगे और इसके बिना व्याकरण पढ़ने का कोई फल ही नहीं है। इसलिए इन जो तिगंत आदि भू आदि जो गण हैं इनको सबको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो इस क्रम में हम चलते हुए पहले पहुंचते हैं। तो लोग सिद्धांत में जब देखेंगे अथ तिगंते भवादय, तो अथ लिखा हुआ है। अथ शब्द का यहाँ पर क्या तात्पर्य है, तो आप जानते हैं कि अथ शब्द के 5 अर्थ बताए गए हैं। तो यहाँ पर अथ शब्द का मंगलवाची भी है और कह सकते हैं कि अव्यय के अनंतर, अथ का अनंतर भी अर्थ होता है, यानी अव्यय प्रकरण के अनंतर तिगंते भवादय। तिगंते क्यों लिखा है? तिंग है अंत में जिसके उसे कहते हैं तिगंत। तिंग कौन है? तो भी आगे सूत्र आएगा, इसी में तिंग प्रत्याहार बनता है और वो तिंग प्रत्यय जिनके अंत में उसे कहेंगे तिगंत। और उन तिगंतों में पहले कौन सा प्रकरण चालू होता है? तो भवादय। क्या लिखा है? भवादय, यानी भू आदि यस्सा भुआदि। भू है आदि में जिसको उसे क्या कहेंगे? भुआदि। अभी जितने भी गण पढ़ाए जाएंगे भी आपको, अदादि, ज्योत्यादि, तनादि, तो इन सब में सबसे पहला गण कौन सा है? भुआदि है। और इसे भुआदि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया? भू धातु का। तो भू आदि यस्सा भुआदि, ठीक है। तो एक प्रकरण का नाम हो गया। अब आप पुस्तक में देखिए, पढ़िए। लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग एष पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरः। ठीक है। अरे अब देखिए, ये लट लिट ये कितने गिने गए? 10। कितने गिने गए? 10। और इसमें कह रहे हैं एष पंचमो, इसमें जो पंचम लकार है यानी कि लेट, वो छंदो मात्र गोचर। छंद यानी अर्थात वेद, वेद में ही गोचर अर्थात दिखाई देता है। यानी यहाँ पर हम 9 लकारों का वर्णन करेंगे या चर्चा होगी इस प्रकरण में, ठीक है। लेकिन 9 लकार ये फिर भी शेष है, लेकिन जो एक लिंग लकार है उसमें 2 लकार बना दिए गए थे, एक आश्रलिंग और एक दीर्घलिंग। इसीलिए फिर भी जब वो 2 हो गए तो यानी 10 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अब ये जो लकारों का क्रम है, तो लकार तो 10 जितने भी है लेकिन सब में क्या बचता है? केवल ला ही बचता है। अनुबंध जब हटा दिया जाए, चाहे लिट हो, चाहे लुट हो, चाहे लट हो, तो उसमें जो अनुबंधों को हटाया जाएगा तो बचेगा केवल ला। क्या बचेगा? ला, ठीक है। लेकिन अब ये टित करने का इसमें जो प्रयोजन है, लट है, लिट है, तो इन सब में जो टित दिख रहे हैं आपको 6, लट लिट, उसके बाद लुट, फिर लिट, फिर लेट और फिर लोट। ये 6 है। कितने हैं? 6। ये 6 लकार टिप है। और लंग और लिंग, लंग लिंग और लिंग और लिंग, ये 4 लकार जो है ये नित है। क्या है? नित है। और इसको टित करने का प्रयोजन आपको सूत्र में पता चलेगा। सूत्र आएगा टित आत्मनि पदानाम, टित आत्मनि पदानाम तेरे। इन लकारों को टित क्यों किया गया? तो टित का प्रयोजन आप इस सूत्र में समझ पाएंगे कि टित करने का क्या फल है, और इन सूत्रों को नित क्यों किया गया।
नकार का नित क्यों किया गया, तो इसका प्रयोजन आप समझ पाएंगे नित्यमिता सूत्र में। कहाँ पर? नित्यमिता जो ये सूत्र है, यहाँ पर आप समझ पाएंगे 3 लकारों को नित क्यों किया गया, इसका भी प्रयोजन पता चलेगा। क्योंकि नित्यमिता क्या कहता है? उत्तम पुरुष, जो नित्य लकार में उत्तम पुरुष सकार है उसका नित्य लोप होता है, तो जो नित्य लकार होगी उसी में सकार का लोप होगा। ठीक, आत्मनिक पदानाम तेरे भी जो एक तो करता है तो तित लकारों में करता है, वो आत्मनिपत्ति प्रक्रिया है। तो इन सबका प्रयोजन आगे समझा जाएगा। और इनका क्रम क्या है, तो ये जो आप प्रत्याहार पढ़ते हैं अश प्रत्याहार, तो अश प्रत्याहार में पहले क्या है? अ ई उ रे, फिर देखो अब यहां तक हो गया री, आ ई उ री, अयोड़ के क्रम में चल रहा है। ठीक है, और फिर ए ओ, ठीक है, लेट लोट, उसी प्रकार इसमें भी ये लंग है, लिंग है, लुंग है, फिर री से लिंग है। ठीक है, क्रम से लकार आएंगे जिस प्रकार से प्रत्याहारों में वर्णन है आ ई उ री, उसी प्रकार से लट लिट लुट लिट लेट लोट ऐसे आएंगे। उसी प्रकार लंग लिंग लुंग लिंग। और इसमें जो ये 5वां लकार है, कौन लकार है? 5वां लेट, इसका प्रयोग केवल वेदों में ही मिलता है। और सिद्धांत अगर वैदिक प्रक्रिया पढ़नी है तो इसका प्रयोग आपको सिद्धांत कौमुदी के 3य अध्याय में मिल जाएगा। जिज्ञासु लोग वहां से देखकर पढ़ सकते हैं। अब आगे विषय देखते हैं। ठीक है, तो और ये जो जितने भी ये प्रत्यय पढ़े गए, लाटा लीटा लुट लेट, ये जो लकार पढ़े गए सब कहाँ पठित है? तो अष्टाध्यायी के 3य अध्याय में। कहाँ पठित है? अष्टाध्यायी के 3य अध्याय में ये सब पढ़े गए हैं। और इन प्रत्ययों में जो ये जितने भी हैं इन सब में अनुबंध हटा दिया जाए तो क्या बचता है? केवल ला। क्या बचता है? ला। इसमें जो लट है, लट में अगर अट हटा दिया जाए तो अट क्या बचेगा? ला। इसमें इट हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ला। इसमें उट हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ला। यानी सब में ये जो जितनी 10 लिखे हैं इन सब में अनुबंधों को हटाकर ला मात्र ही रहता, अतः इनको लकार कहते हैं। क्या कहते हैं? लकार। क्या कहते हैं? ठीक है, क्यों ला बचता है इसीलिए लकार कहते हैं। ये तो आप जानते हैं कि वर्णों से वर्णाकारा सूत्र कार प्रत्यय होता है, कोई भी वर्ण होता है तो कार प्रत्यय जुड़ जाता है। अब आगे देखिए, आगे कहते हैं लकारों का 10 प्रकार का होना अनुबंध भेद के कारण ही समझना चाहिए, क्योंकि वस्तुता तो ला ही है। इसमें भेद क्यों है? भेद क्यों है? तो अनुबंधों के कारण। किसके कारण? अनुबंध जानते हैं, जिसका यहाँ पे लोप हो रहा है वही अनुबंध है। अब अगर सब में अनुबंध हटा दिया जाए तो सब में क्या बचेगा? ला। क्या बचेगा? ला। अगर ये अनुबंध ना हो तो सब कैसे हम वो लकारों में भेद कर पाएंगे? तो लकारों में भेद किसके कारण है? अनुबंधों के कारण। किसके कारण है कि नहीं? समझ रहे हैं बात? अगर सब में अनुबंध हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? ला। तो हम कैसे समझना है कि ये लट लकार है, लिट लकार है, लिट लकार है कि नहीं? इसीलिए इसमें अनुबंधों का ग्रहण किया गया। अब आगे देखिए, अब ये लकारों में ये भी जान लें कि जो प्रथम 6 लकार है टित है और ये जो 4 लकार है ये नित है। और इनका प्रयोजन भी बताया गया कि आपको कहाँ मिलेगा? टितात्म पदानाम तेरे और नित्यम निता। और इनका क्रम भी बता दिया गया कि अयोड़ के क्रम में इनका विवेचन किया गया है। अब यहां से देखिए, अब आगे सूत्र आ जाएगा आपका। पहला सूत्र, प्रथम सूत्र क्या है? लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य। क्या सूत्र है? लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य। अब देखिए, ये जो सूत्र है इस सूत्र में 2 पद हैं। सूत्र लिख दे पहले, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य। अरे यार, ठीक है, ला कर्मणि च भावे च कर्म केभ्य, अकर्म केभ्य। क्या हुआ? है इसमें है। ठीक है, देखिए, लह कर्मणि च, ये एक ना एक वाक्य सूत्र देख रहे हैं। लह, इसमें कौन सा? पहले इसमें पदों का भेद कर लीजिए। लह में कौन सा वचन है? तो प्रथमा बहुवचन। क्या है? प्रथमा बहुवचन।
इसमें प्रथमा बहुवचन। कर्मणि चा क्या है? अव्यय। भावे सप्तमी एक क्या है? और चा क्या है? अव्यय। चा हुआ, ना हुआ, ये सब क्या है? अव्यय है। ठीक है, अब इसमें देखो पहले वाक्य और एक पद क्या है? अकर्म केभ्या। क्या है? अकर्म केभ्य में क्या है? अकर्म केभ्या। च अकर्म केभ्या। समझ रहे हैं? यहाँ पर संधि होगी तो यहाँ पर है पंचमी बहुवचन। क्या है? पंचमी बहुवचन। अब दो चीजों को और समझना। इस सूत्र में क्या है कि दो सूत्रों का अनुवर्तन आता है। एक तो तृतीय अध्याय में सब पढ़े गए लकार। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र धातु हो। क्या है? धातु। इस सूत्र का अनुवर्तन होता है इसमें। ठीक है, धातु में कौन सा वचन है? कौन सी विभक्ति है? धातु। पंचमी एक। क्या है? पंचमी एक। धातु से बनेगा धातु। धातु से क्या बनेगा? धातु। जैसे गुरु से गुरु, वैसे धातु से धातु। और दूसरे सूत्र का अनुवर्तन आता है कर्तरीकृत। कौन सूत्र है? कर्तरीकृत। इस सूत्र का भी अनुवर्तन इसमें आता है। अब इस सूत्र में कितने वाक्य हैं? दो वाक्य। कितने वाक्य हैं? दो वाक्य। ठीक है, एक है लह कर्मणि च। क्या है? लह कर्मणि च। और उसमें अनुवर्तन किसका आ रहा है? कर्तरीकृत। कर्तरीकृत के किसका अनुवर्तन आ रहा है? कर्तरी का। किसका अनुवर्तन आ रहा है? तो यानी लह अर्थात प्रथमा बहुवचन है। जैसे लह कह रहे हैं और इसे लकार कहेंगे। ठीक है, तो लकार में जब प्रथमा बहुवचन लगाएंगे तो क्या कहेंगे? लकारा। क्या कहेंगे? लकारा। क्या कहेंगे? अब इस कर्मणि लिखा ही है। कर्मणि यानी कर्म में। अच्छा माने और किसका अनुवर्तन आ रहा है? कर्तरी। किसका अनुवर्तन आ रहा है? कर्तरी। यानी लकारा कर्मणि कर्तरी चा। ठीक है, अब इसमें न सकर्मक कहा गया है न अकर्मक कहा गया है। ठीक है, लेकिन समझना क्या है कि कर्म लिखा है। क्या लिखा है? कर्म। और जिसमें जिन धातुओं में कर्म होता है उसी को क्या कहते हैं? सकर्मक। क्या कहते हैं? सकर्मक। जिसमें जिस धातु का कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक, और जिस धातु का कोई कर्म नहीं होता उसे कहते हैं अकर्मक। जैसे कह दिए कि सह विद्यालयम गच्छति। सह विद्यालयम गच्छति। तब इसमें जैसे कहते सा गच्छति। क्या कहे? सा गच्छति। तो आपके मन में तुरंत प्रश्न होगा, वह जाता है तो कहाँ जाता है? क्या कहेंगे? कहाँ जाता है? तब बताएंगे विद्यालय। क्या बताएंगे? विद्यालय। यही विद्यालय हो जाता है। इन कह दे वह सोता है तो इसमें कोई प्रश्न होगा? कोई पूछता है क्या सोता है? यानी सिंह धातु, जो सिंह सैन्य धातु, ये अकर्मक धातु है। इसमें कोई कर्म नहीं होता। जैसे कहते देवदत्ता सेते, तो ये कोई थोड़ी पूछेगा देवदत्ता क्या सोता है। नहीं कहते देवदत्ता गच्छति, तो तुरंत प्रश्न होगा कि देवदत्त कहाँ जाता है। तो जिस धातु में कर्म होता है उसे कहते हैं सकर्मक, और जिस धातु में कोई कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक। समझ गए? तो इसलिए अब देखो लकारा यानी जो लकार होते हैं वो कर्मणि कर्तरी। क्या कहेंगे? कर्मणि कर्तरी च। यानी कर्मणि च और कर्तरी लकार होते हैं। किसमें होते हैं? तो कर्मणि कर्तरी, कर्म में होते हैं और कर्ता में होते हैं। यानी कर्म में होते हैं और कर्ता में। तो किसके होते हैं? तो कहेंगे सकर्म केभ्या। क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप लिखा है अकर्म केभ्या। क्या लिखा है? तो अकर्म केभ्या यहाँ पे पद आया है, यानी छूट क्या रहा है? सकर्म केभ्या। क्या छूट रहा है? और दूसरा बात पहचानने का ये है, ये किसमें हो रहा है? कर्म में हो रहा है। ये लकार किसमें होगा? कर्म अर्थ में होगा। तो कर्म जिसमें जुड़ा होगा वो सकर्मक होगा। सीधी सीधी बात है। और इधर क्या करें? भावे कर्तरी। कर्तरी का इसमें भी अनुवर्तन जाएगा। इस पूरे सूत्र में कर्तरी करता है, लेकिन इसमें दो वाक्य बना रहे हैं। एक ला कर्मणि च और एक कह रहे हैं भावे कर्म केभ्या। और इसमें सूत्र का अनुवर्तन आ रहा है कर्तरी कृत्य कर्तरी पद का। किसका अनुवर्तन आ रहा है? तो कर्तरी इसके साथ भी अन्वित होगा और कर्तरी इसके साथ भी अन्वित होगा। और इस पद में देख रहे हैं कि लिखा है अकर्म केभ्या। क्या लिखा है? यानी कि भावे कर्तरी
चा अकर्म केभ्या, भावे कर्तरि चा अकर्म केभ्या, यानी कि अकर्मक धातुओं से धातुओं का अनुवर्तन आ रहा है। ठीक है, यानी धातुओं से क्या कहेंगे, धातु, क्या कहेंगे, धातु से, क्या कहेंगे, धातु से। फिर लह, क्या लिखा है, लह, यानी जो लकार है, क्या है, ये लट लिट आदि जो लकार है वो क्या कहे, धातु हो। कैसे धातु हो, तो यहाँ पे जोड़ना है, कैसा धातु, सकर्म केभ्या, सकर्म केभ्या। अब देखो वृत्ति, देखो लक्ष्य सिद्धांत में वृत्ति आप देखिए क्या लिखा है, लकाराः सकर्मिकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः। ठीक है, इतना देखिए, लकाराः सकर्मकेभ्यः कर्मणि कर्तरि च स्युः, लिखा है कि नहीं, इतने का अर्थ बन गया। यानी लह यानी कि चाहे लह कहिए, ये भी प्रथमा बहुवचन है, चाहे लकारा के कार प्रत्यय करके तो ये बात है, तो लकारा यानी जो लकार होते हैं, ठीक है, वो सकर्म केभ्या, किससे, सकर्म केभ्या। तो सकर्मक क्या, तो सकर्मक क्या होता है, धातु, धातु में सकर्मक कर्मक होता है, यानी धातु का अनुवर्तन आ रहा है। तो लकार जो होता है वो सकर्मक धातुओं से किस अर्थ में होता है, कर्मणि कर्तरि च, इसमें होता है कर्मणि कर्तरि च। अर्थ स्पष्ट हुआ, यानी जो क्या होता है, लकार, तो जो सकर्मक धातु होगा तो सकर्मक धातु से किस अर्थ में होगा, या तो कर्म अर्थ में होगा या तो कर्ता अर्थ में होगा। किस अर्थ में होगा, या तो कर्म अर्थ में होगा या तो कर्ता अर्थ में होगा। ठीक है, लकाराः यानी जो लकार है, सकर्म केभ्यः धातुभ्यः, सकर्मक धातुओं से क्या होते हैं, कर्मणि कर्तरि च स्युः, कर्म और कर्ता अर्थ में होते हैं। अब आगे आइए, इतना समझ गए, समझ गए कि अगर सकर्मक धातु है तो सकर्मक धातु से ये लकार जो होते हैं वो किस अर्थ में होंगे, या तो कर्ता अर्थ में या तो कर्म अर्थ में। किसमें होंगे, कर्ता, समझ रहे हैं जी, करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे कहते सह गच्छति, तो सह कर्ता होगा, गच्छत क्रिया है, लेकिन कहाँ गच्छत, तो विद्यालय में, कर्म होगा। तो जब लकार होगा, अगर सकर्मक धातु है, क्या है, सकर्मक धातु, तो सकर्मक धातु से लकार हमेशा या तो कर्ता में होगा या तो कर्म में होगा। अभी इसका आगे उदाहरण आएगा, समझाएंगे। अब इस सूत्र को, आगे सूत्र को फिर से, दूसरा अर्थ क्या है, ये दूसरी वाक्य है, एक वाक्य हो गया, ये दूसरा वाक्य, भावे कर्तरि भावे च कर्म केभ्यः, क्या लिखा है, भावे च कर्म केभ्यः। इसमें किसका अनुवर्तन आ रहा है, तो धातु हो और कर्तरि कृत, इसमें भी अनुवर्तन आ रहा है। यानी कि अब क्या कहेंगे, भावे और कर्तरि, भावे में क्या है, सप्तमी में, कर्तरि में क्या है, सप्तमी में, क्या है, सप्तमी एक है, इसमें भी सप्तमी एक है। यानी भाव में चा मतलब और कर्तरि मतलब कर्ता में, भाव अर्थ में और कर्ता अर्थ में, अकर्म केभ्यः धातुभ्यः, अकर्म केभ्यः धातुभ्यः, अकर्म केभ्यः यानी अकर्मक से, धातुभ्यः धातु से, समझे कि नहीं। लह दोनों में अन्वित होगा, ये लह पद जो लिखा है ये सकर्मक के साथ भी जुड़ेगा और अकर्मक के साथ भी, यानी लह, जैसे कहे लह यानी लकाराः सकर्म केभ्यः, और धातु हो रहा है, कहेंगे सकर्म केभ्यः धातुभ्यः। धातु का विशेषण क्या है, सकर्मक और अकर्मक, धातु का कहीं विशेषण बन रहा है, क्योंकि सकर्मक अकर्मक कौन हो सकता है, धातु ही तो होगी। तो जब सकर्मक के यहाँ पे कहेंगे सकर्म केभ्यः धातुभ्यः, यानी सकल लकार जो होते हैं सकर्मक धातुओं से कर्मणि कर्तरि च, यानी कर्म और कर्ता में होते हैं। और यहाँ जब आएंगे तो वही कहेंगे लकाराः यानी लकार, फिर कहेंगे भावे कर्तरि च अकर्म केभ्यः धातुभ्यः, यानी लकाराः अकर्म केभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि च, यानी लकार जो होते हैं वो अकर्मक धातुओं से किस अर्थ में होते हैं, तो भाव और कर्ता अर्थ में होते। समझ गए, तो ये बात इसमें स्पष्ट हो गई कि लकार क्या है, लकार ये क्या है, 10 लकार। अब यहाँ पे 10 लकारों का आपको विवेचन मिला, तो ये जो 10 लकार है, कहे ठीक है 10 लकार आप बता रहे हैं, तो इन 10 लकारों का प्रयोग क्या है और ये 10 लकार किस लिए है, तो उसी का प्रयोजन बता रहे हैं। इस सूत्र आ गया लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः, समझे सूत्र। इस सूत्र में 2 पद है, कितने पद है, 2 पद, तो एक लह पद है, कर्मणि पद है, चा है, भावे है, चा है, अकर्म केभ्यः है, इतने पद है।
कितने, 1 2 3 4 5 1 6, और 2 पदों का अनुवर्तन आ रहा है, धातु हो और कर्तरी आ रहा है कि नहीं। यानी कि अब इसको समझ गए, यानी कि और इसमें इस सूत्र में 2 वाक्य बना दिए। कितने वाक्य बना दिए, 2 वाक्य बना दिए। अब आप लोग सिद्धांत की वृत्ति पढ़ेंगे तो लग जाएगा। देखिए, लकारा सकर्म के कर्मणि कर्तरि च स्युः, च मतलब और, यानी कि लकार जो होते हैं, ये लकार है, लट लिट इत्यादि, ये सकर्म के सकर्मक से, तो सकर्मक क्या होता है, धातु, सकर्मक धातु से, सकर्म के धातुभ्या, अपने बताएंगे, सकर्म के धातुभ्या कर्मणि कर्तरि च स्युः, कर्म और कर्तार्थ में होते। स्पष्ट हुआ, क्या स्पष्ट हुआ कि लकार ये जो है, ये जो सकर्मक धातु से होंगे तो या तो कर्मार्थ में होंगे न तो कर्तार्थ में होंगे, समझे। और फिर कह रहे हैं, देखिए, और चार कहे अकर्म के भावे कर्तरि च, वृत्ति में देखिए, अकर्म के भावे कर्तरि च, और लकाराः अकर्म के धातुभ्या भावे कर्तरि च, और लकार अकर्मक धातु से भाव और कर्ता अर्थ में होते। समझ गए। तो सकर्मक धातुओं से किस अर्थ में होते हैं, सकर्मक धातु कर्म और कर्ता अर्थ में होते हैं, और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता अर्थ में होते हैं। ये सूत्र समझ गए हैं। ये स्पष्ट हो गया सूत्र कि जब भी ये जितने 10 लकार बताए गए हैं, अगर वहां पे सकर्मक धातु है तो उनसे वो भाव या कर्ता अर्थ में होंगे, अकर्मक से भाव और कर्ता अर्थ में होंगे, और सकर्मक से कर्म और कर्ता अर्थ में होंगे। समझ गए। क्योंकि उसमें अब इस अकर्मक धातुओं में अकर्मक इसका नाम ही है, क्योंकि उसमें कर्म ही नहीं है, ना कर्म इति अकर्म, तो इसको अकर्मक कह रहे हैं। और जिसमें कर्म होता है उसी को सकर्मक कहते हैं, है कि नहीं। इस 3 धातु है तो 3 धातु क्या है, अकर्मक है, उसमें कोई कर्म नहीं है। लेकिन अगर गच्छति खादति पिबति, इसमें सब में कर्म युक्त धातु है, यही सकर्मक धातु है। इतना स्पष्ट होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या आ रहा है। तो दोनों वाक्यों का तात्पर्य यहाँ पर समझ गए कि लकार के 3 अर्थ होते हैं। कितने अर्थ होते हैं, लकार के कितने अर्थ बताया गया, कौन कौन, क्या क्या बताया, कर्ता, कर्म और भाव। धातुओं के कितने अर्थ हो गए, 3 अर्थ। कितने अर्थ हो गए, 3 अर्थ। ठीक है। जब सकर्मक धातु होगा तो कर्ता और कर्म में होगा, और जो अकर्मक धातु होगी तो भाव और कर्तार्थी होगा, यानी कि 3 में ही होना है। अगर अकर्मक है तो भाव और कर्ता में हो रहा है, और सकर्मक है तो कर्ता और कर्म में हो रहा है। ठीक है, देखते रहे। तो इसको साफ कैसे किया जाएगा, स्टॉप कर दो। तो अभी हम लोग देखें कि धातु सकर्मक होती है और अकर्मक होती है। कितने प्रकार की धातु होती है, एक सकर्मक धातु होती है, सकर्मक, और एक अकर्मक। ठीक है। धातु कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक सकर्मक और एक अकर्मक। और सकर्मक धातु किस अर्थ में होती है, तो कर्तृवाची, जो कर्तृवाची क्या कहेंगे, कर्ता, जो भी पढ़े कर्ता में होती, किसमें होती है, और दूसरा किसमें होता है, कर्म में। किसमें होता है, कर्म में, वाच्य, कर्मवाची यानी कर्म। ठीक है। धातु कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। अभी आप सूत्र में पढ़े, ला कर्मणि च भाव च कर्म की विद्या, एक सकर्मक धातु हो और एक अकर्मक धातु। तो जो सकर्मक धातु है वो कर्म, कर्ता और कर्म में होती है। कर्ता को कहते हैं कर्तृवाच्य, जो कर्ता के द्वारा वाचित हो कर्तृवाच्य, और जो कर्म में वाचित हो उससे कहते हैं कर्मवाच्य। समझ गए। और अकर्मक धातु किस किस अर्थों में होती है, तो क्या कहेंगे, भावे कर्तरि च, एक भाववाच्य, भाववाच्य यानी कि भाव, और दूसरा कर्तृवाच्य यानी कि कर्तृ, यानी कर्तार्थी। ठीक है, इतना स्पष्ट हो गया है।
कि धातु दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक धातु कर्ता और कर्म में होती है और अकर्मक धातु भाव और कर्ता में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे शब्द आ रहा है सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं, इस परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा और आगे कल हम कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये सब आगे जानेंगे। तो क्या लक्षण है सकर्मक का? सकर्मक का लक्षण क्या है, पढ़े हो जी? क्या है? तो फल, व्यधिकरण, व्यापार, वाच्यकत्वम, सकर्मकत्वम। ठीक है, और एक क्या है अकर्मक। क्या है? अकर्मक। ठीक है, इसमें क्या कहेंगे, तो फल एक ही अंतर आएगा, समानाधिकरण, व्यापार, वाचिकत्वम, अकर्मकत्वम। समझ गए जी? अब देखो ये दोनों परिभाषाओं को कल आप लोग रख लीजिए। ठीक है, इसको हम कल ठीक से समझेंगे। यही है कि फल व्यधिकरण, व्यापार वाचिकत्वम, सकर्मकत्वम। फल समानाधिकरण, वाचिक, व्यापार वाचिकत्वम, अकर्मकत्वम। अर्थात जहां पर फल और व्यापार दोनों का आश्रय अलग अलग हो उसे सकर्मक कहेंगे। क्या कहेंगे? कल इसको ठीक से समझाएंगे। जैसे है कि देवदत्त चावल पकाता है। क्या है? देवदत्त चावल पकाता है। ठीक है, तो जहां पर कर्म और क्या कहेंगे, फल व्यधिकरण, व्यापार। ठीक है, तो फल क्या हो रहा है, तो पकाता है, तो पकाना क्या है, फल है। तो फल क्या आएगा, देवदत्त चावल पकाता है। तो चावल जब पक जाएगा तो क्या है, फल। क्या है, फल। और क्रिया कौन कर रहा है, तो लिखा है फल व्यधिकरण, व्यापार। यानी फल और व्यापार दोनों अलग अलग, आश्रय उसके दोनों अलग अलग हो। आश्रय क्या हो, दोनों अलग अलग हो। जैसे देवदत्त है और देवदत्त ने क्या किया, चूल्हा जलाया, आग जलाया, बतलोई लाया, इसमें चावल डाला। तो ये कौन है, व्यापार कर रहा है ना, व्यापार करता तो वही है। और उसका फल किसको मिल रहा है, चावल को। किसको फल मिल रहा है, वो सब कुछ जलाएगा, चावल को बंद करेगा तो फल किसमें उत्पन्न होगा, चावल में तो उत्पन्न होगा। पहले वो चावल था और उसमें विकृति हुई, गला कि नहीं। तो जहां पर कर्ता दूसरा हो, कर्ता करने वाला आश्रय दूसरा हो, फल का आश्रय कोई दूसरा हो, उसे कहेंगे सकर्मक। और फिर दूसरा है, जिसे कहते देवदत्ता सेते, देवदत्ता सेते। तो यहाँ फल भी देवदत्ता सेते, यानी देवदत्ता। व्यापार कौन कर रहा है, सोना व्यापार कौन कर रहा है, देवदत्त। और फल किसको मिल रहा है, देवदत्त। किसको मिल रहा है, यानी कि जहां पर फल समानाधिकरण व्यापार वाचिकत्व। ठीक है, यानी कि जहां पर फल और व्यापार दोनों का अधिकरण एक ही हो, समान अधिकरण हो, उसको भी रहा है और सोने का फल भी इसी को मिल रहा है। तो दोनों का आश्रय वाला एक ही है कि नहीं है, समान अधिकरण है। फल भी उसी में रह रहा है, व्यापार भी उसी देवदत्त में रह रहा है, तो समान अधिकरण हो गया। उसी धातु को कहेंगे अकर्मक। क्या कहेंगे, लेकिन जहां पर क्या फल और व्यापार के दोनों के कर्ता यानी आश्रय दोनों अलग अलग हो, वहां पे हो जाएगी अकर्मक धातु। इसको कल हम और बढ़िया से अच्छे से स्पष्ट करेंगे। इस परिभाषा को रख लीजिएगा। ठीक है, और लह कर्मणि चा भावे चा कर्म तेभ्या, इस सूत्र को लगा लीजिएगा। इस सूत्र में कितने पद हैं और किस किस सूत्र का अनुवर्तन आ रहा है और उसका अध्याय ये सूत्र कहाँ पढ़ा गया है, इस सब विषयों को तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आज समझ में आया है? ठीक है, नमो नमः।